हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा इनकी जो तर्जनी है यानी कि इंडेक्स फिंगर, यह आपको इनकी इस सूर्य फिंगर के मुकाबले काफी शॉर्ट नजर आएगी। इस फिंगर का शॉर्ट होना कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज को कम करता है और नेटिव को परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी कमी महसूस हो सकती है। ओवरऑल यह फिंगर थिक है, जिस वजह से नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड रहेगा। यहां से आप देख सकते हैं फिंगर की थिकनेस को, एक स्पिरिचुअल माइंडेड और एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनालिटी इनकी बृहस्पति फिंगर के जरिए नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर। इस तरह की फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बहुत ही अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर यहाँ पे नजर आ रही है। यह फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का होता है, काफी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराता और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में ऐसे व्यक्ति का झुकाव रह सकता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर की, आप यहाँ पर देखेंगे लेंथ में यह फिंगर अच्छी नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। लेकिन यह फिंगर काफी लो सेट है। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सबसे छोटी फिंगर नीचे की तरफ काफी नीचे है और बाकी की फिंगर्स के मुकाबले आपको यह फिंगर लो सेट नजर आएगी, जबकि बाकी फिंगर्स काफी हाई सेट है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर देता है, एक हेजिटेशन वाला स्वभाव व्यक्ति का रह सकता है। लेकिन ओवरऑल फिंगर की लंबाई में कोई बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स और कैलकुलेशंस नेटिव की अच्छी रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति यानी गुरु माउंट बहुत अच्छा है। यह जो एरिया है गुरु का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ आपको कुछ रेखाएं इनकी लाइफ लाइन से और माइंड लाइन से निकलकर इस तरह से ऊपर की तरफ गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस की लाइंस कहा जाता है, यानी तरक्की की रेखाएं। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हो तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति पाता है।
इसके साथ साथ अगर जीवन रेखा पर और भी ऐसे ऑफशूट्स हों जो नीचे से ऊपर की तरफ चलें, जैसे आप इनके हाथ में देखेंगे कुछ ऐसी रेखाएं, यह रेखाएं आपको इनकी जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में हाथ में होती हैं, उतनी अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में समय समय पर देख पाता है। अगर हम बात करें इनके इस गुरु पर्वत पर बनने वाले स्क्वायर के चिन्ह की, तो आपको यहाँ पर एक स्क्वायरिश साइन बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का स्क्वायर का चिन्ह अगर गुरु पर्वत पर बन रहा हो तो यह व्यक्ति की फैमिली लाइफ को और मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही समझदार होते हैं और अपनी विजडम की वजह से अपने परिवार में बैलेंस कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनके शनि माउंट को, तो यह एरिया हमें हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का अंदर की तरफ दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है जिनका यह माउंट दब रहा हो। लेकिन अगर हम हाथ में बात करें इनके हाथ में शनि रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हाथ में शनि रेखा काफी स्ट्रांग है। भले ही यह रेखा बीच बीच में कुछ और रेखाओं के की वजह से थोड़ी कटती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन यहां से कुछ इस तरह से शुरू होने वाली यह रेखा आपको ऊपर की तरफ यहां तक पहुंचती नजर आएगी और एक रेखा इसमें आकर ज्वाइन करती हुई भी, यह जो एक रेखा इसमें ज्वाइन कर रही है, इस रेखा को काफी अच्छा माना जाता है। जब ऐसी कोई रेखा आकर भाग्य रेखा के साथ जुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति की मैरिज के बाद प्रोग्रेस होने लगती है और दूसरे लोगों की सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को मिल पाती है जिनके हाथ में ऐसी रेखा भाग्य रेखा में ज्वाइन कर रही हो। इसके साथ साथ यह रेखा आप देखेंगे कुछ बारीक रेखाओं से कटती हुई भी नजर आ रही है। ऐसी रेखाएं जब हमारी फेट लाइन को काटती हैं तो यह समय समय पर काफी उतार चढ़ाव देती हैं। ऐसी रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है। जो रेखाएं हमारी भाग्य रेखा को, हमारी जीवन रेखा को या मस्तिष्क रेखा को काट रही हो, ऐसी रेखाएं राहु रेखाएं या स्ट्रेस लाइंस कहलाती हैं। स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से नेटिव को समय समय पर जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे इनके हाथ में यहाँ पर भी आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं इनके शनि पर्वत के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं पूरी तरह से अगर शनि माउंट के ऊपर आपको नजर आती हैं तो यह रेखाएं व्यक्ति को एक कंफर्टेबल ओल्ड एज देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव का जो बुढ़ापा है, जो ओल्ड एज है, वो बहुत अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है और इनकम के साधन ओल्ड एज में भी बने रहते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इनके हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन काफी अच्छे से बनती हुई आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा तो आपको और भी क्लियर नजर आएगा। इस तरह का मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली रेखा या नीचे से जो ऊपर की तरफ चलती है, जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, आप देख सकते हैं यहां तक कंप्लीट पहुंचती हुई, यह जो रेखा है माइंड की लाइन कहलाती है। और यह जो तीसरी रेखा है कुछ इस तरह से इन दोनों रेखाओं को जोड़ने वाली, इसे हम मरकरी लाइन कहते हैं। तीनों रेखाएं जब मिलती हैं तो एक इस तरह का एक ट्रायंगल बन जाता है जिसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और हथेली के सेंटर में इस तरह का मनी ट्रायंगल अगर बनता हुआ आपको नजर आता है तो यह व्यक्ति को बहुत ही धनवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर अपने जीवन में काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच पाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। यह जो एरिया सूर्य पर्वत का आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है। आप देखेंगे यहां से एक रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पे लगभग जो व्यक्ति की एज रहती है 50 के आसपास, 50 के आसपास की एज शुरू होती है। 50 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में काफी अच्छी पहचान इस सूर्य रेखा की वजह से पाने लगता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, तो हाँ यहाँ से लो सेट होता है मरकरी माउंट, लेकिन उभरा हुआ मरकरी माउंट होने की वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक मरकरी रेखा नजर आएगी जो इनके मरकरी माउंट की तरफ बढ़ रही है और इस पर्वत के ऊपर भी आपको कुछ बारीक इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफी अच्छा सलाहकार बना सकता है। यह रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं, ऐसी रेखाएं होने से नेटिव दूसरों की मदद करने वाला जीवन में बना रहता है। चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट को।
आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बनाती हुई भी। यह जो रेखा है आप देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुंचती हुई और यहाँ से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक वी सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएगी। ऐसा विष्णु चिन्ह जिन लोगों के हाथ पे बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलें तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति ना आए। ओवरऑल एक अच्छी हार्ट लाइन का होना नेटिव को काफी लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति दिल के काफी अच्छे होते हैं और ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल नेचर के भी रहते हैं। हार्ट लाइन से कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना इमोशनल सेटबैक्स को दर्शाता है। यहाँ से इस रेखा का थोड़ा शैलो होना लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम व्यक्ति को दे सकता है। आगे बात करते हैं माइंड लाइन की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई एक मीडियम साइज की माइंड लाइन इनके हाथ में नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव काफी प्रैक्टिकल रहता है और काफी अच्छी मेमोरी यहाँ पर आप इनकी देख पाएंगे। माइंड लाइन यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, कोई भी मेजर यहाँ पर हमें दिक्कत इनकी माइंड लाइन में नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा के अंत में बहुत अच्छा इस तरह का चिन्ह आपको फिश जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एक चिन्ह है इनके हाथ में, इसे हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं, मछली का चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बने तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होने की वजह से नेटिव को विदेश यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। कई बार शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस से या फिर इनहेरिटेंस से व्यक्ति को धन लाभ जीवन में हो सकता है। अगर हम इनकी लाइफ लाइन की लंबाई की बात करें तो आप देखेंगे यहां से शुरू होने वाली यह रेखा लगभग कलाई तक पहुंचती हुई इस तरह की लंबी लाइफ लाइन हाथ में होना दर्शाता है कि नेटिव की एज लगभग 80 के आसपास रह सकती है। यहां से आप देखेंगे इनके हाथ में चंद्र पर्वत के ऊपर कुछ इस तरह की रेखाएं आपको नजर आएंगी जिनकी वजह से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। लाइफलाइन से एक रेखा निकलकर इस तरह से जब चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ती है तो व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं और इवन फॉरेन में लॉन्ग स्टे करने का मौका भी मिल सकता है। इस तरह की रेखाएं, जैसे यह रेखा मैंने आपको बताया ऑलरेडी इसके बारे में, यह भाग्य रेखा को ज्वाइन करने वाली रेखा विदेश से धन को भी इंडिकेट करती है और बाहरी लोगों की सपोर्ट, जो हमारी फैमिली के मेंबर रहा हो उनकी सपोर्ट व्यक्ति को बखूबी मिलती है। ओवरऑल यहाँ पर इनका जो शुक्र पर्वत है आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का वीनस माउंट होना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा खर्चीले स्वभाव का रहेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी रहती हैं जिनका यह पर्वत उभरा हुआ हो। और इस पर्वत के ऊपर आपको बहुत ही बारीक ऐसी छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में होती हैं उतनी चिंताएं नेटिव को अपने परिवार की तरफ से मिलती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो मंगल पर्वत है काफी उठा हुआ है। मंगल पर्वत का एरिया अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा से गुस्से वाले स्वभाव के देखे जा सकते हैं, लेकिन मंगल पर्वत का स्ट्रांग होना नेटिव को जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बनवाने में हेल्प करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी जमीन जायदाद बना पाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।